हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरपीटेन करियर में। गाइस, मेरा नाम है रोहित और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ कह लीजिए या एक खबर आई है, अभी 19 तारीख को रिलीज़ हुई थी ये बात कि आईएम सबलपुर है जो आईएम सबलपुर, ये ओडिशा बेस्ड है। ठीक है, पहले तो मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूं, ओडिशा बेस्ड है। ठीक है, सबलपुर के एरिया में ये आईएम स्थित है। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक नया एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम लॉन्च किया है। पहला एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, नया है एकदम। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है जो कि जो भी एमबीए करना चाहते हैं और जो वर्किंग है, मतलब आप में से जो भी एक्सपीरियंस्ड हैं, अभी जॉब कर रहे हो, उनके लिए ये प्रोग्राम है। देखो, ऑब्वियस सी बात है, एग्जीक्यूटिव एमबीए है तो एग्जीक्यूटिव एमबीए में एडमिशन वही लेते हैं जो कि ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और उन्हें एमबीए करना चाहते हैं, तो एग्जीक्यूटिव एमबीए उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और स्पेशली अगर आईएम से करते हैं तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम है कुल मिला के किसके बेस पे। ठीक है, आईएम सबलपुर के लिए बारे में थोड़ा बात कर रहे थे। तो देखो, गवर्नमेंट रेटिंग एजेंसी के हिसाब से आईएम सबलपुर टॉप 20 स्कूल्स में 18th नंबर पे आता है। और एक और कोई प्राइवेट एजेंसी है, इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग 34th नंबर पे आता है। ठीक है, आप चाहें तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईएम सबलपुर की वेबसाइट पे, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे इन्होंने अपनी रैंकिंग लगा रखी है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अबाउट प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स भी हैं इसके, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये देखो, एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम इज डिजाइन टू कैप्चर द डायमेंशन ऑफ फ्यूचरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचर बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन कैसी होंगी उसके ऊपर है। ठीक है, विद एन इमर्सिव एंड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू इक्विप फ्यूचर लीडर्स। नए और फ्यूचर लीडर बनाने के लिए ध्यान दे रहे हैं। ज़्यादातर मोस्टली फोकस इनका ना इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट्स के ऊपर है। जो भी, अगर आप में से देखो, बहुत सारे जो जॉब करने वाले होंगे वो चाहते हैं कि यार मेरा खुद का कुछ बिजनेस हो, मतलब खुद का कुछ क्रिएटिव दिमाग चलता है, कई सारे आइडियाज़ रहते हैं। तो आप इस कोर्स में एडमिशन लेंगे ना तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, गोल इनिशिएटिव लाइक्स आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, जैसे मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है और होना भी चाहिए यार। देखो, जितने ज़्यादा यहाँ पे एजेंसीज, नई नई फर्म्स या कंपनीज या नए नए आइडियाज़ आएंगे ना, नए नए लीडर बनेंगे, उतना ज़्यादा हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस है। ठीक है, एंड द प्रोग्राम्स आर एम्फसाइज मोर ऑन पीपल मैनेजमेंट एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा है कि इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाया जाए, तो डिजिटाइजेशन के हिसाब से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ पे रिलेटेड है, मोस्टली इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के ऊपर है। और आगे डिटेल में जो मैं बताता जाऊंगा उसको आप देखते जाना, आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो भी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्रोग्राम का लाइक एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है, वगैरह वगैरह, आपको सारा डिटेल मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है डेवलप इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स टू अडेप्ट एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट एंड अप्लाई टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये पहला हो गया। देन एबिलिटी टू इंटीग्रेट इनोवेटिव आइडियाज़ अक्रॉस फंक्शनल एरियाज टू डायग्नोस एंड सॉल्व कम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसे ये बाकी दोनों हो जाते हैं, आप इन दोनों को पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी बात। ठीक है, तो ये इनका मेन फोकस है इस कोर्स को डिज़ाइन करने का। ठीक है, अब आपको इसमें देखते हैं कौन कौन से मेन की पॉइंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, इस कोर्स के तो पहला तो है, देखो, टू ईयर डिग्री प्रोग्राम इज़ ब्लेंडेड मोड। ठीक है, मोस्टली ऑनलाइन होगा, ज़्यादातर आपका ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लेकिन आपके वीकडेज में कभी कभार क्लासेस भी होंगी। ठीक है, शुरुआत में जो आपके जो 2 साल होंगे, 2 साल का प्रोग्राम है। ठीक है, तो 2 साल के जो प्रोग्राम होंगे, आपको शुरुआती दोनों साल में आपको कैंपस विजिट करने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो बाकी इनका जो ब्राउचर है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आप डायरेक्टली अगर अपना ब्राउज़र पे सर्च करेंगे आई एम संबलपुर, तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप उनकी वेबसाइट मिल जाएगी www.iamsambalpur.ac.in। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है, आप वहाँ से जाके इनका ऑफिशियल ब्राउचर भी डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल है। ठीक है, वहीं से मैंने ये डिटेल्स आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है इंटरेक्शन विद कॉर्पोरेट फैकल्टी फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल बी स्कूल्स लाइक आई एम संबलपुर एलुमनी स्टेटस। आपको मतलब ऑब्वियस सी बात है, आईआईएम के स्टेटस मिल जाएगा आपको, आईआईएम से पढ़े हुए लोग होंगे। ठीक है, और ये सारे जो इनके मेन फोकस पॉइंट हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड इन ऑल फंक्शन एरियाज लाइक मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस। फाइनेंस में स्पेशल फिनटेक में ज़्यादा फोकस किया हुआ है, लोगों ने टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी मार्केटिंग में भी डिजिटल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी फोकस ऑन मैनेजिंग पीपल एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लासेस ऑन वीकेंड्स ऑन इवनिंग ओनली। ठीक है, वीकेंड्स में जो क्लासेस होंगी वो इवनिंग में होंगी। ठीक है, तो ये इनके कुछ कोर फोकस हैं। ठीक है, फिर आ जाता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर। देखो, ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है, ये 3 मॉड्यूल में इन लोगों ने डिसाइड किया है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। ठीक है, मॉड्यूल 1 में आ जाता है आपका टर्म 1 से लेकर टर्म 3 तक, 1 2 3, इसका पूरा का पूरा मॉड्यूल 1 आ जाता है। ये जो मॉड्यूल 1 है ना, ये है भी इसमें
पूरा का पूरा आपका फर्स्ट ईयर पे है। फर्स्ट ईयर में आपका ये पूरा मॉड्यूल 1 पढ़ाया जाएगा, फिर बाकी के जो दोनों मॉड्यूल हैं, ये जो दोनों मॉड्यूल हैं मॉड्यूल 2 और 3 आपके सेकेंड ईयर में आएंगे। तो मॉड्यूल 1 में आपको कोर जो कोर्सेज होंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कोर मेन फोकस होते हैं, जो कि सभी को पढ़ने को मिलेगा, जो सब्जेक्ट्स, वो आपको 1, 2 एंड 3 में पढ़ाया जाएगा, 3 टर्म में, फर्स्ट 3 टर्म्स में पढ़ाया जाएगा। फिर सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट होता है जिसमें 2 टर्म्स है, 4 एंड 5। उसमें आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, लाइक जैसे कि आप जो एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करेंगे वहाँ पे जो आपको अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। फिर मॉड्यूल आता है 3। मॉड्यूल 3 में आपका टर्म 6 है, उसमें आपके पास कंपलसरी एडवांस कोर्सेज होंगे, जो कि मैं बताने वाला हूँ आगे चल के कि कौन कौन से वो कंपलसरी एडवांस कोर्सेज होंगे। तो ये चीज़ इनका पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है। आप इनके ब्राउचर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अवेलेबल करा रखा है कि कितने घंटे आपकी पढ़ाई होगी अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से। फिर आ जाता है कंपलसरी एडवांस कोर्सेज कौन कौन से हैं। देखिए ये हैं कंपलसरी एडवांस कोर्सेज, लाइक CEO इमर्सन, ठीक है, डिज़ाइन थिंकिंग, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एंड सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इनोवेशन। ये इनके कुछ कंपलसरी एडवांस्ड कोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने को मिलेंगे टर्म 6 में, जो कि लास्ट ईयर में होगा, मतलब सेकंड ईयर में होगा, ठीक है। तो अब एडमिशन के हिसाब से आ जाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस क्या होगा, टेस्ट स्कोर क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो इसके हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉमन सी बात है, आप पहले से ही बहुत लोगों को पता होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिंपल सी, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो कोई दिक्कत नहीं है, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है, 50% ओवरऑल आपका स्कोर होना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद आपको कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस 3 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसकी डेट भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जो आपका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है ना, उसके हिसाब से आपके पास 3 साल कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल से कम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। सो गाइस फिर आ जाता है टेस्ट कोर्स। तो वैलिड टेस्ट आपके, देखिए ये 3-4 वैलिड टेस्ट, देखिए कैट, जीमैट, गेट एंड GRE। तो ये चारों के चारों आपके पास अगर आपने इनका टेस्ट एग्जाम दे रखा है तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन नॉट मोर देन 3 ईयर ओल्ड एज ऑन 35/2021। ये लास्ट एप्लीकेशन डेट है इसकी। तो इसके हिसाब से आपका लेट नहीं होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा पुराना आपका स्कोर कार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 3 साल के अंदर में कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया है तो अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं, मतलब परसेंटाइल है, उसके हिसाब से आप अप्लाई करिएगा, आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर आपने इनमें से कोई सा एग्ज़ाम नहीं दिया तो तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका एक अलग से टेस्ट होगा जो कि होगा IIM सेट, ठीक है। इसके हिसाब से इसका आपको एक टेस्ट देना होगा जो कि डेट्स मैं अभी बता। सो गाइज ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, लाइक ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा मार्च 19, 2021 से, ठीक है। मार्च 19 से ही स्टार्ट हो चुका है, आज 21 तारीख है, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन एंड होगा May 31, 2021, ठीक है। टेस्ट डेट है इसका June 3, 2021, ठीक है। इस दिन आपका टेस्ट होगा जो कि IIM सेट का होगा, ठीक है। फिर टेंटेटिव पर्सनल इंटरव्यू डेट होगा जो कि आपका June 7 से लेकर June 12, 2021 तक होगा, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, देखिए June 15, 2021 लिखा हुआ है इसमें, लेकिन जो इनकी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट, ये ब्राउचर में जो डेट है वो ये अवेलेबल है, और जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे थी वो है 20। तो ठीक है, तो इसके आसपास आपका 15 से 20 के आसपास कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, डिपेंड कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक डेट पे है, या फिर 15 पे भी आ सकता है या 20 को भी आ सकता है, ठीक है। और जो आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा जो कि आपके IIM कॉलेज में स्टार्ट होगा वो होगा जुलाई 26, 2021 से। आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी गाइस वो होगी 1000 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब वापस नहीं मिलेंगे आपके, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए गाइस। तो गाइस IIM सेट टेस्ट, तो देखो इसमें 3 आपके जो ये मेन फोकस होंगे, जो कि क्वेश्चंस आएंगे आपके वर्बल एबिलिटी के, रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर एक आपका सेक्शन हो जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन का एंड लॉजिकल रीजनिंग का, और फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी का टेस्ट, ये जो सेक्शन है। तो ये 3 सेक्शंस आएंगे आपके, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे इनके, हर एक में 40-40 क्वेश्चन होंगे, लाइक 40-40-40, 40-40 मिनट का ही आपको तीनों के तीनों में टाइम मिलेगा, और 40-40 ही मार्क्स आपके अवेलेबल होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपके पास होगा। तो ठीक है, ये इसका टोटल IIM सेट टेस्ट का एक ओवरऑल व्यू है। तो इस प्रोग्राम की फ़ीस कितनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रोग्राम की फ़ीस देखिए, टोटल फीस ऑफ एग्जीक्यूटिव MBA इज़ 9 लाख, ठीक है। ये 9 लाख रुपए आपका फीस होगा। देखो फीस की टेंशन मत लेना, बहुत लोगों को फीस का लगेगा कि भाई ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, इससे भी ज़्यादा फीस होती है वैसे तो, लेकिन अगर आपकी 9 लाख भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो IIMs में एडमिशन मिलने के बाद बैंक्स आपको ईजिली फाइनेंस कर देते हैं, ठीक है। तो लोन आपको काफ़ी अवेलेबल हो जाएगा आसानी से, और बहुत सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास पैसे होंगे, ठीक है, पैसे वो लोग अपना रखते हैं हिसाब से, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी हैं तो भी आपको
ईजिली एजुकेशन लोन मिल जाता है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। ठीक है, तो ये कुल मिला के इस वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल मैंने देने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर आपको मतलब थोड़ा इसको आप डिटेल से, अगर आपको खुद से काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए और डिटेल में, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, www.iamsambalpur.ac.in, ये इनकी वेबसाइट की लिंक है। ठीक है, यहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर जाकर आप इनका ऑफिशियल जो ब्राउचर है उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसमें पूरी की पूरी ये डिटेल्स दे रखी हैं और डीपली। ठीक है, मैंने वहीं से ही आपको ये डिटेल्स बताई हैं। ठीक है गाइस, तो ये था इस वीडियो में पूरा जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है। जो भी स्टूडेंट आप में से एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सॉरी, एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहते होंगे तो आप स्टूडेंट तो नहीं होंगे। ठीक है, आप वर्किंग प्रोफेशनल ही होंगे। तो ठीक है गाइस, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।